गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज़ योर इंग्लिश पीरियड। सो आज हम लोग इंग्लिश में पोयम विंड पढ़ेंगे। विंड द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। देखो ये वाली बात हम सबको पता है कि यार जब हवा बहुत तेज चलती है, आंधी तूफान जब तेज चलता है तो क्या आती है, बहुत ज्यादा तबाही आती है ना। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, और हम इसके साथ दोस्त कैसे बन सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पोयम थी एक्चुअली शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम लिखी गई थी तो ये इंग्लिश में नहीं लिखी गई थी, ये लिखी गई थी तमिल में। और जिसे लिखा था सबसे पहले सुब्रमण्य भारती ने। और तमिल में जब लिखी गई थी, तमिल से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना। सबसे पहले जैसे अभी आजकल कबीर सिंह जो मूवी आई थी, जो कबीर सिंह कोई ओरिजिनल मूवी नहीं है ये, और रीमेक है साउथ की मूवी अर्जुन रेड्डी का। वो विंड से बात कर रहा है और वो कह रहा है और कुछ हमसे, और फिर बाद में हमें समझाता है कि अगर हम विंड के साथ दोस्त बन जाएं, अगर हम इसे अपना फ्रेंड बना ले तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब क्या बात कर रहा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, वो हवा से कहता है कि हवा धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे बहो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, और जो विंडो है, जो मेरी खिड़की है, उसके शटर को प्लीज मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर है, आपने देखा होगा जब हवा चलती है तेज तो पेपर से इधर उधर फैल जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो वो कहता है पेपर्स को मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो बुक्स सेल्फ के ऊपर रखी है, अलमीरा के ऊपर जो किताबें रखी हैं, उन्हें नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड यू थ्रू देम ऑल डाउन। देखो तुमने क्या किया। यहाँ पे पोएट किससे बात कर रहा है, डायरेक्टली विंड से। देखो तुमने क्या किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने इन सारी चीजों को नीचे गिरा दिया है। यू टॉर द पेजेस, अब देखो यू टॉर, टॉर क्या है, टीयर की सेकंड फॉर्म है फाड़ना। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के सारे पेज फाड़ दिए, खराब कर दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, और अब देखो ऑलरेडी एक तो तुम इतनी तेज बह रही थी, यानी इतनी तेज हवा चल रही थी, और अब तुम अपने साथ क्या और ले आई, बारिश को और ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। देखो इस लाइन को समझो। यहाँ पे पोकिंग फन का मतलब देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है। पोकिंग फन का मतलब होता है मेकिंग फन, किसी का मजाक उड़ाना। और वीकलिंग्स, वीकलिंग्स का मतलब होता है कोई कमजोर इंसान या कोई कमजोर चीज। तो यहाँ मैंने weakling का मतलब दिखाया आपको। तो यहाँ पे पोएट पोएम से क्या कह रहा है कि तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत चालू किस्म की हो, और तुम मतलब मजाक उड़ाती हो किसका, जो लोग कमजोर होते हैं या कमजोर चीजों का तुम मजाक उड़ाती हो। अब यहाँ पे कमजोर चीजों का मजाक उड़ाने से मतलब क्या है, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। क्रम्बलिंग का मतलब होता है फॉलिंग या गिरता हुआ। तो यहाँ पे ये जो लाइन अभी जो मैंने बताई थी कि ये पोएट है, पोएम से कहता है कि तुम बहुत चालाक हो, तुम क्या करती हो, तुम कमजोर लोगों का मजाक उड़ाती हो। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि जो घर हैं, जो कमजोर घर हैं, तुम उन्हें गिरा देती हो। जो कमजोर दरवाजे हैं, तुम उन्हें भी गिरा देती हो। कमजोर जो राफ्टर्स हैं, उन्हें गिरा देती हो। अब राफ्टर्स क्या होता है, जो आपने देखा होगा छत जो होती है, छत पे एक बीम बीम के ऊपर जो बीम के ऊपर छत होती है जो, तो वो जो है, जो हल्के फुल्के जो बीम होंगे, जो कमजोर होंगे, उन्हें वो गिरा देगी। क्रम्बलिंग वुड, और जो लकड़ी से बने हुए, मजबूत लकड़ी के जो बने हुए नहीं होंगे, यानी कमजोर लकड़ी से बनी हुई चीजें होंगे, उन्हें भी तुम गिरा दोगी, तोड़ दोगी। क्रम्बलिंग बॉडीज, कोई भी बॉडी हो, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो लिविंग हो, तुम उसे खराब कर दोगी। क्रम्बलिंग लाइव्स, जीवन, मतलब कभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि ज्यादा तेज हवा चलने से, ज्यादा चक्रवात आने से, साइक्लोन आने से लोग मर भी जाते हैं, तुम जीवन ले लेती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, तुम दिलों को भी तोड़ देती हो, मतलब गिरा देती हो। लोगों को मतलब हार्ट अटैक आ सकता है। कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि जितनी भी कमजोर चीजें हैं उन्हें विंड जो है और खराब कर देती है, गिरा देती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। अब देखो पहली बार एक लाइन में विंड के साथ गॉड लगाया। हमने भी हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं पवन देव। पवन देव वो वाले देवता हैं जो क्या चलाते हैं, हवा चलाते हैं। आप अब देखो एक टर्म आई है विनोज। आपने देखा होगा गांव वगैरह में लोग क्या करते हैं, अपने गेहूं वगैरह या भूसे को अलग करते हैं हवा से, है ना। तो जो भारी भारी चीज होती है वो तो नीचे गिर जाती है, और जो हल्की चीज है वो उड़ के चली जाती है। तो अब यहाँ पे एक तरह से कहना चाह रहा है कि तुम ऐसा नहीं है कि केवल तबाही लाते हो, जो पवन देव हो, जो हे तुम ईश्वर हो, तुम भगवान हो। विंड, खाली तुम सिंपल विंड नहीं हो, तुम भगवान हो।
तुम विनो करती हो, और विनो में क्या होता है, हमें फायदा हो जाता है, जो हमारा जो कूड़ा कचरा होता है वो अलग निकल जाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि तुम फायदा भी करती हो एंड क्रशेस देम ऑल, और जो कमजोर चीजें हैं उन्हें क्रश कर देती हो। कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रॉन्ग चीज है उसे आप स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हो, और जो कमजोर है उसे और ज्यादा कमजोर कर देती हो। he won't do what you tell him। अब यहाँ पे पोएट हमसे बात कर रहा है, और ही यूज हुआ है विंड के लिए, हवा के लिए। वो कह रहे हैं he won't do what you tell him, वो नहीं करेंगे जो तुम उनसे बोलोगे। अगर तुम उनसे कहोगे कि पवन देव मत हवा चलाओ, मत ये करो, मेरी बुक्स मत गिराओ, वो नहीं करेंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है पोएट, कि जो विंड है वो बहुत ज्यादा एडामेंट है भैया, उसने जो ठान लिया वो तो वो करेगी, वो अपनी के आगे किसी के नहीं सुनेगी। बिल्कुल सलमान खान की तरह, एक बार जो कमिटमेंट कर लिया तो भैया कर लिया। तो अब विंड तो हमारी सुनेगी नहीं, तो हम ही कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, क्योंकि भैया अगर हमने कमजोर होम बनाए, कमजोर घर बनाए, तो ये तोड़ देगी। तो इससे बढ़िया हम ही कुछ कर लें, हम अपने घरों को कैसा बनाए, मजबूत बनाए। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और जो हमारे जो दरवाजे हैं उन्हें हम कस के बंद करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और हम अपने शरीर को, अपने बॉडी को क्या बनाए, मजबूत बनाए। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, अपने देखो इसे हर्ट मत पढ़ना, ये पढ़ते हैं हार्ट। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने भी जो हमारा हार्ट है उसे भी क्या बनाए, फर्म बनाए, अपने दिल को। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि कमजोर जो चीजें हैं उसे तो विंड खराब करेगी ही, और वो हमारी नहीं सुनेगी। जैसा कि पोएम की ओपनिंग लाइंस में जो पोएट कह रहा था कि भाई आप ये मत करो, आप वो मत करो, मेरी किताबों को मत गिराओ, मेरा ये मत खराब करो, लेकिन फिर भी वो कर रही थी। तो अल्टीमेटली पोएट को ये वाली बात समझ में आ जाती है कि हमें ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि विंड को जो करना है वो तो वो करेगी। और अब लास्ट में क्या कह रहा है पोएट हमसे, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड। ये काम कर लो, मतलब अपने घरों को मजबूत बना लो, अपने दिलों को मजबूत बना लो, अपनी बॉडी को मजबूत बना लो। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या कहते हैं पोएट कहते हैं कि जो हवा है, जो कमजोर आग होती है, यानी छोटी मोटी आग होती है, उसे तो बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और वो क्या करती है, जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसे और ज्यादा रोर करती है और फ्लरिश करती है। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो कमजोर लोग हैं उन्हें और ज्यादा कमजोर बनाती है, गिराती है, और जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है पोएट ने, किसका, फायर का। वो कह रहे हैं कि अगर कमजोर फायर होती है, आपने देखा होगा कि छोटी मोटी जो आग होती है वो हवा से बुझ जाती है, लेकिन जंगल में जितनी ज्यादा हवा चलती है उतनी ही ज्यादा आग बढ़ती जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। और लास्ट में जो पोएट है वो कहते हैं कि हमें भाई उसके साथ दुश्मनी निकालने से कोई फायदा नहीं है, दुश्मनी निकालोगे तो मारे जाओगे। यानी कि वो कह रहा है कि अगर आप वीक हो, तो उसके दुश्मन हो, कमजोर हो, तो और हम उसकी रोज प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, क्योंकि वो गॉड है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो एक्सप्लेनेशन थी पोएम विंड की आपको बहुत अच्छी लगी होगी।